हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया आपके साथ मौजूद हैं यूएमटी में। द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ इट कैन क्रिएट अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन। जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, अमेजिंग लाइंस और इतनी इम्पैक्टफुल कि ये ज़िंदगी भर आपके दिमाग से निकल नहीं पाती हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है और आप उसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर ये बात हम सबको समझ में आ जाए तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएं और इसके अलावा जिन चीज़ों का हल हमें नहीं मिल रहा होता या समझ आ रहा होता या रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ भी नज़र आना शुरू हो जाए। वह यूएमटी में मौजूद हैं और आपके बहुत सारे दोस्तों के साथ आज हम बातें करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना लाइन ऑफ डायरेक्शन किस तरीके से सीख करते हैं, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं और अपने ड्रीम्स हमारे साथ कैसे और किस तरह से शेयर करते हैं। वेल जल्दी से बढ़ते हैं और करते हैं उनके साथ बहुत सारी बातें, साथ में करेंगे फ़न से भरपूर बहुत सारे सवाल जिनके सही जवाब हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। तुम्हारे प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि आज जो बातें हमने आपके दोस्तों के साथ की थी उनके सवाल, उन सवालों के सही जवाब क्या है। बगैर देर किए जल्दी से बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके अमेजिंग से दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान, आप क्या करते हैं? मैं सीएस कर रहा हूँ इधर से पहले से। मैं तो आपको देख ही रही हूँ। अच्छा, कैमरे में फेस करेंगे ताकि दोस्त भी आपको देख सके। ओके, आप सीएस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या क्यों, डिग्री चाहिए, करनी है। डिग्री सिर्फ डिग्री के लिए, फॉर द सेक ऑफ डूइंग ओनली? देखें, आई थिंक पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं है, कहते कि वरना तो हमारे इदारे लोग कहते हैं गधे मार्केट में जा रहे हैं। मतलब इंसान क्यों नहीं जा रहा है ना, मतलब एक टैलेंट क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, मेरा ये कहना है कि डिग्री इज़ जस्ट टू ग्रूम योर सेल्फ। अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए आप पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी रिस्क तो पोर्टफोलियो अच्छा बनाने के लिए, इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आप एक डिग्री हासिल करते हैं, बस अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। ओके। बाकी तो बहुत अनपढ़ भी कमा रहे हैं। अनपढ़ भी कमा रहे हैं। वेल, पॉइंट तो है यहाँ पर कि अनपढ़ भी कमा रहे हैं, तो हम तो अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए, ग्रूम करने के लिए और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने के लिए एक डिग्री को हासिल कर रहे होते हैं। वेल, बहस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम डिबेट करेंगे तो डिबेट बहुत सारे डायरेक्शंस में चली जाती है। वेल, अपने स्टडीज़ के अलावा, अपनी डिग्री के अलावा और कौन कौन से एप्टीट्यूड्स हैं आपके? मैं पोइट्री करता हूँ, उसकी मुझे जी मैं खुद लिखता हूँ। छोटे होते से ही तब यानी कि इतना आती नहीं थी, अब थोड़ी बहुत करता हूँ। अच्छा, वो क्या कहते हैं उसको, रिफाइन कहना कहेंगे, उसको बैलेंस करना कहेंगे, तवाज़ुन जो शायरी का होता है, कभी दिखाना बड़ों को, किसी को कि चेक कराना, अपने टीचर्स के पास लेकर जाना और फिर क्या फ़ील होता है, डिस्करेजमेंट होता है या इनकरेजमेंट होता है? आई थिंक पोइट्री इज़ स्ट्रेस रिलीवर। वो स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होता है तो बंदा तब लिखता है। मैं जब दोस्तों यारों में बैठते हैं, फिर कभी अगर ऐसा माहौल हो तो सुना देते हैं, तो दोस्तों को सुना देते हैं। दोस्तों को सुना देते हैं। क्या सुनाया आपने दोस्तों को? बहुत कुछ सुनाया। मैं कुछ तनकीदी करता हूँ, कुछ मिजाजी करता हूँ, कुछ हकीकी करता हूँ। तो मैं उसमें से तनकीदी आपको एक सुना सकता हूँ कि वक्त के साथ साथ हालात बदल जाते हैं, हालात के बदलने से जज्बात बदल जाते हैं। तू शिकवा करता है औरों के बदलने का, अरे वक्त पढ़ने पर तो अपनों के भी अंदाज बदल जाते हैं। पढ़ने पे तो अपने भी बदल जाते हैं। अमेजिंग, दैट इज़ नाइस। अदर देन पोइट्री कुछ और भी है जो करने को आपको बहुत अच्छा लगता है? पहले अच्छा लगता था, यूनिवर्सिटी से पहले। ये आउटिंग और क्रिकेट वगैरह। अब नहीं करते? अब बहुत कम हो गया ये, क्योंकि ये सेमेस्टर है। अब पूरे का पूरा जो फोकस है वो स्टडीज़ पर है और जब ये सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी ग्रेडिंग के साथ आप आगे चले जाएंगे तो उसके बाद फिर कुछ टाइम निकालेंगे। नहीं, उसके बाद कैसे निकल सकता है टाइम? कैसे निकल, क्या मतलब है? आई थिंक यूनिवर्सिटी से पहले ही आपके पास, यानी कि हमें होता है कि हम यूनिवर्सिटी में जाएं, यूनिवर्सिटी से पहले होता है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी आप आते हो तो फिर आपको ये रियलाइज़ होता है कि वो पिछला टाइम है आपका अच्छा। सितारों से जहाँ आगे और भी तो हैं, तो मतलब अभी यहाँ पर ही क्यों ब्रेक लगा दिया?
तो सितारों के बीच में अगर सूरज मिल जाए तो उधर पिघल के मर जाएंगे। नहीं नहीं, क्या पता कि आप खुद ही सूरज बन जाए। वैसे इंसान को ये काम करना चाहिए कि आपको किसी से डर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो फियर है आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें, इज़न्ट इट? या एग्री तो करें। या वेल, क्या चले, आपने बल्कि शेयर भी कर दिया। यहाँ पर एक शेर करते हैं आपसे एक सवाल। लेट्स सी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं आता है। अगर सही जवाब तो आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डन? ठीक है, करे ठीक है, सही बात है। चलें जनाब, सवाल को गौर से सुने। मुझे बताइए कि वो क्या है जो खाने से पहले ग्रीन होती है और खाने के बाद लाल होता है? खाने से पहले सब्ज है, खाने के बाद लाल गुलाबी हो जाता है। खाने के बाद होता है के बाद ना पान की बात है। हाँ पान राइट है। हमारा भी गाने सबको देने के प्रोग्राम का आपको याद दिलाता रहेगा। आपने मुझसे बात की, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारा अपने मतलब छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का इस वक्त आपको बहुत सारे जो दोस्त हैं ना वो हमारे बैकग्राउंड में भी अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आप समझ चुके थे होंगे कि वो कितनी शिद्दत से बहस कर रहे हैं कि हमने भी बात करनी है और हमने भी मिलना है और हमने अपने दोस्तों के साथ बहुत कुछ शेयर करना है। वेल, जितना वक्त और उतना ही हम यहाँ पर अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वक्त भी तो हमें देखना है, इनसे ज़रूर हम बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे अपने अगले आने वाले शोज़ में भी। फिलहाल तो लेंगे एक छोटा सा मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। हम और आप में एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ हम मिल रहे हैं और मिलवा रहे हैं आपको आपके अमेजिंग किस्म के, इनक्रेडिबल किस्म के दोस्तों से। हमारे साथ हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ खान है। अशरफ खान, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, BSIR का 3rd सेमेस्टर है मेरा। BSIR? हाँ, BSIR वाले हमें कहते हैं कि व्हाट इज़ द एजेंडा? सो द एजेंडा इज़ एंटरटेनमेंट। कैसे करेंगे आप, क्या बताएंगे, कैसे इंस्पायर करेंगे? एंटरटेनमेंट अदर देन स्टडीज़, और इसके अलावा अपनी जो यूथ है ना, जो जेनजीज हैं, इस वक्त आपको बहुत सारे जो दोस्त हैं आपके आप ही की एज के बहुत सारे, और बल्कि आपसे छोटे छोटे बच्चे भी आपको सुन रहे होंगे, बल्कि वो तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी से सुन रहे होते हैं क्योंकि माशाल्लाह वो हमसे भी ज़्यादा क्लेवर हैं, हमारे अल्फाज बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, और वो भी सोच रहे होते हैं कि हमने कैसे जो है ज़िंदगी में आगे निकलना, हमसे बड़े जो हैं वो क्या कर रहे हैं और हमने तो कुछ ऐसा करना जो हम उससे भी ज़्यादा इनक्रेडिबल करके दिखा सकें। सो इंस्पायर करें, बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या ड्रीम्स रखते हैं? ज़िंदगी में तो बहुत ड्रीम्स है, लेकिन आपने जो इंस्पायर की बात की, अभी मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं बनना मैंने ना मैं हूँ। यही कहना चाहूँगा कि गिव अप ना करें कभी भी। मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बने। मैंने भी नहीं कहा कि मैं बनूँ। जरूरी नहीं है कि हम मोटिवेशनल स्पीकर बन के इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर नहीं, वैसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हमें हैं। अक्सर ऐसी झूठी कहानियाँ नहीं सुनना चाहते जो हमने की नहीं होती, जो हमारी ज़िंदगी में हुई नहीं होती, लेकिन हम पब्लिक इंगेजमेंट के लिए उन्हें बना रहे होते, फैब्रिकेट कर रहे होते हैं और लोगों को इंगेज कर रहे होते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भी जो भी कर रहे हैं वो सच की बुनियाद पर कर रहे हैं, हक सच की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए मुझे सच। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, और मैंने भी कोई वैसे सीन नहीं बनाना। हाँ, तो यही सिंपल और सीधी बात। सीधी बात क्या है? गिव अप ना करें कभी। और लड़के ने कैसे पता की बात कर दी है ना, मतलब छोटी सी बात लेकिन सबसे ज़्यादा समझने वाली बात कि ज़िंदगी में कभी गिव अप ना करें। चलें फिर कुछ शेयर करते हैं कैमरे में, उसके बाद फिर आप पर टेस्ट लेते हैं शेयर करने का। क्या शेयर करूं? शेर सुना दें, गाना सुना दें। गाना तो नहीं आता, शेर भी इंस्पायर कर देना अपने दोस्तों को। वो कैसे आपने करना है वो आप पर है। लाख गुमनाम हो मंजिलों के निशा टोकरे खा के फिर भी संभलते रहो। खा के फिर भी समझते रहो, भलते रहो, बस यही शेर बस। भाई अमेजिंग है, छोटी बात है लेकिन बड़ी पते की बात है। वो ये कि जितना मुख्तसर होता है इम्पैक्टफुल। करेंगे अब आपसे सवाल और लेंगे आपकी क्विट होने का जो है ना इम्तिहान। अभी अब इनका टेस्ट शुरू हो रहा है, इनका ट्रायल शुरू हो रहा है, तो लेट्स सी कि ये कितना उसमें पूरा उतरते हैं और कितना नहीं। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा रूम है जिसके दरवाजे नहीं होते? ये कैसा रूम आ गया? कोई रूम इस तरह क्या आएगा कि जिसके दरवाजे ही नहीं होंगे? सोचिए, आपकी मदद कर सकते हैं। रूम जिसके दरवाजे ही नहीं होते। सरेंडर कर लें। सरेंडर तो नहीं करना। सरेंडर नहीं करना है, ट्राई तो करूँगा। कर लें। नेक्स्ट चॉइस है
I have a choice. बता दे चॉइस। Choice आपके पास है। अब आप बताइए। कोई दूसरा क्वेश्चन है जो Well, okay, एक और सवाल। तो हमारा सवाल ये है कि 3 लोग नहर में नहा रहे थे मगर सिर्फ 2 लोगों के बाल गीले हुए, क्यों? 3 लोग नहर में नहा रहे होते और 2 लोगों के बाल एक के नहीं हुए? एक के नहीं हुए, नहीं हुए। वो नहाया ही नहीं है ना, वो नहाया है। तो उसके बाल ही ये बस। उसने सारी नहीं काटा। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन। क्या करते हैं अली हसन? मैं बायोटेक का स्टूडेंट हूँ। बायोटेक क्या है मुझे बताइए। बेसिकली बायोटेक में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने यूज़ किया? स्पेशली आई एम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सो अभी तक तो बैकग्राउंड क्या है? फॉर्मल बैकग्राउंड। स्टडीज पहले क्या की? FSC प्री मेडिकल। FSC प्री मेडिकल में कौन से सब्जेक्ट जो थे उनमें ज़्यादा एप्टीट्यूड था? आई गेस बायो। यस, बायोलॉजी। क्यों क्यों? I didn't understand प्लांट्स इधर एनिमल्स? just these things: plants, animals, and microorganisms. These things. व्हाट इज न्यूक्लियस? Nucleus. In our cell, in living organisms, the main unit in every living cell is nucleus. Otherwise, in atom, nucleus is the central part of atom. वाओ गुड। भी डेफिनेशन तो वो किताबों वाली है और बड़ी अच्छी है और पक्की याद की है। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले कब पढ़ा था? In 9th standard. 9th स्टैंडर्ड। ओके गुड, वेरी नाइस। चलिए अब मुझे ये बताइए कि आपने ज़िंदगी में सोच के क्या रखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किस तरफ बढ़ना है, क्या करना है? मेरा बेसिकली ज़िंदगी में यही है कि आई हैव टू बी पॉपुलर। कैसे पॉपुलर? नोटोरियस या पॉपुलर? There is a thin line in between. According to me, notoriousness is better than popular. Oh my God, notoriousness is better than popularity. What do you mean? Popularity इतना decline में क्यों जा रही है guys? ये क्या बात हुई? मतलब ये क्या है? मतलब अगर मशहूर होने तो आपको कोई भी कुछ भी चलेगा? I'm कुछ just भी चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना? I want to do something in fashion industry and ad. Fashion industry. And- क्यों? Because I think, Biotech और फिर fashion industry. yes, वो actually I select. कैसे आपको कैसे आप इसको कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रही है आपकी स्टडीज आपको आपकी फैशन इंडस्ट्री में? Actually मैं समझता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे बाबा चाहते थे कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ। That's why I'm भाई biotechnology. वो पेरेंट्स का ड्रीम है कि आपने बायोटेक्नोलॉजी करना है और उसके बाद जो अपना ड्रीम है वो भी गिव अप नहीं किया। अपने ड्रीम्स भी साथ साथ हैं कि मैं अगर उन स्टडीज़ को कंप्लीट मैं कर लेता हूँ अच्छे ग्रेड्स के साथ तो उसके बाद मैं फिर अपने एप्टीट्यूड को लेकर आगे बढ़ूँगा। बट यू हैव अ चॉइस अगैन, आपका बायोटेक एंड देन फैशन इंडस्ट्री। सो अगर आप इन दोनों में से किसी एक चीज़ में एक्सेल करना हो तो आप लोग कंपटीशन पड़ गया ना कि टाई है, क्या आप किसी चूज़ करेंगे अल्टीमेटली? I'll choose. I think. बायोटेक either fashion industry. Do I go for third option? You don't have a third option because you didn't tell me. So I'll go for biotech. Go for biotech. Okay, fine. If you have a third option, what would you do then? I will मैं एक एड एजेंसी खोलूँगा। एड एजेंसी खोलेंगे? Yes. और या फिर एक इवेंट। एड या एड? Oh sorry, I just mixed it with. Oh, it's okay. It's okay. एड एजेंसी खोल। और अपनी? yes. अच्छा, क्या पता क्या आपको एड एजेंसी क्या होती है, क्या करती है? डिफरेंट ब्रांड्स आपके पास आते हैं और वो आपको अपना थीम देते हैं। उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है, उसके बारे में आपने एक थीम बनाना है, एक वीडियो बनानी है। टैलेंट उनको देना है? यस, उन्हें That's good. यस, उनको आइडियाज़ देने हैं एंड उनको एक वीडियो, एक कमर्शियल क्रिएट करके देना होता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। मतलब ये तो जो है बड़ी अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग भी है। वेरी नाइस एंड दैट इज़ अमेजिंग। आपको एग्जैक्टली पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, मतलब आइडिया ज़रूर है और इनकी बेसिक्स भी जो हैं वो भी अच्छी हैं। इनको किसने गाइड किया, किसने बताया, या अपना इंटरेस्ट था बढ़ते जा रहे हैं? आई एम जस्ट मूविंग, एक फ्लो के साथ चल रहा हूँ। मुझे कभी किसी ने गाइड नहीं किया, मतलब कि मैं कुछ भी चीज़। सोशल मीडिया पे किसको फॉलो करते हैं आप? डोंट टेल मी द नेम्स, मतलब काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू गो थ्रू। आई मोस्टली फॉलोड कंट्रोवर्शियल फिगर्स। Oh my God, controversies के बारे में हम बात नहीं करेंगे। So anything that you want to share through camera? कोई शेर सुना दीजिए, कोई गाना सुना दीजिए। I'll sing a song. वॉक तो कैट वॉक तो करा नहीं सकती हूँ मैं। Okay, now. I'll मैडम नूरजहां का एक Please. मैंने समझा था कि
तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। थैंक यू सो मच। Oh my God, that was amazing. That was so super amazing. करेंगे अब आपसे एक सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं। सो माय क्वेश्चन इज, आसान या मुश्किल? I love difficulties. Oh my God, I love difficulties. वैसे difficulties ही आपको परफेक्ट बनाती हैं। So my question is, कौन सा रूम है जिसके दरवाजे नहीं होते? Groom? रूम Room. रूम के दरवाजे नहीं होते। I can help you. Okay, give me some hint. आ सकते हैं आप इसे? Mushroom. Oh yes, indeed. अगर आपकी मेहनत के आपको देंगे के टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे याद की। थैंक यू सो मच। Thank you so much. प्रोग्राम में मतलब छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, और हमारे साथ रहेगा क्योंकि हमारे पास आपके बहुत सारे और भी अमेजिंग किस्म के दोस्त जो आपका इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए शो ब्रेक के बाद। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह के, जैसे मेरे सपने बिखर के, जाने मन तेरा भी किसी के मिलन को, जाना अपना खैर तू भीतर ले। हाँ मेरी भीगी भीगी सी। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है UMT में, और आपके बहुत ही अमेजिंग किस्म के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस। कुछ तो कहते हैं कि हम ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्करेज फील करने के बाद हम क्विट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जब हमें ये सुनने को कहने को मिलते हैं कि हम कभी क्विट नहीं करते, और ज़िंदगी में अगर आपने बढ़ना है और हमने कुछ अचीव करना है तो फिर हमने कभी क्विट नहीं करना, हमने कभी सरेंडर नहीं करना। वेल पॉइंट भी है और वैलिड भी है, और हम भी हमेशा से ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ करना है ज़िंदगी में तो आपको बहुत ज़्यादा हाइपर फोकस्ड होना पड़ता है, और हाइपर फोकस्ड होने के बगैर आप वाकई कुछ अचीव कर नहीं सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की, और जितनी रेजिलियंस आप दिखाएंगे उतनी ही ज़्यादा आप कंसिस्टेंट भी होंगे और उतनी ही ज़्यादा बड़े आप अचीवर भी बनेंगे। जल्दी से बढ़ते हैं आपके अमेजिंग से दोस्तों से मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उमैर वज़ीर अंसारी है। उमैर वज़ीर? जी उमैर वज़ीर, क्या करते हैं आप? जी मैं इधर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया हुआ है। फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी? जी जी। आप कौन से सेमेस्टर में हैं? अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है इधर UMT में। क्यों कर रहे हैं फूड साइंसेज में आप क्यों हैं? बेसिकली मुझे ना फूड की जो डिफरेंट डिशेज़ है वो खाने का शौक़ था, तो ये इसी फील्ड के रिलेटेड मेरी डिग्री है, तो मैंने कहा स्कोप क्या है इसका? स्कोप इसका पाकिस्तान में हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं हम अपनी, जैसे कि डॉन ब्रेड फैक्ट्री, उसके बाद कोक है उसकी फैक्ट्री, और मिचल फैक्ट्री साहिवाल में है। आपको मतलब काम करना है, किसी के लिए काम करना है? नहीं किसी के लिए काम नहीं करना, इसके लिए हम अपना काम क्यों नहीं बना रहे हैं? आप लिसन, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी जान मार रहे हैं, आप एक डिग्री हासिल कर रहे हैं, आप उसमें सब कुछ सीख रहे हैं, उसके पूरे के पूरे निज़ाम को समझ रहे हैं, फूड के निज़ाम को आप समझ रहे हैं, आपका इसमें आपकी दिलचस्पी भी है, ठीक है, और एक अच्छी GP लेने के बाद ही आप मार्केट में कहीं जाकर अपने आप को आप समझ सकते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने आप को डिज़र्वेंट समझते हैं कि मैं तभी जाके कहीं कुछ हासिल कर सकूँगा, तो क्यों ना मैं अपना ही कुछ ऐसा करूं कि मैं दूसरे लोगों के लिए वसाइल पैदा करूं? नहीं
बिल्कुल जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन उसके लिए रेस्टोरेंट बनाएंगे अपना? बिल्कुल कैसे बनाएंगे? रेस्टोरेंट के लिए तो सबसे पहले मुझे एक प्लेस चाहिए कि मतलब जहाँ पे रेस्टोरेंट मैं खड़ा कर सकूँ। उसके बाद वो बिल्डिंग ये वो सारा मेंटेन हो, लेकिन ये एक टीम वर्क होता है। मतलब अगर हम अपनी डिग्री को लेकर चलते हैं कि ये एक टीम वर्क होता है, इसके लिए एक मतलब काफ़ी एक तो टाइम जो है काफ़ी लगता है, फिर उसके बाद बंदे को काफ़ी एक्सपीरियंस, क्योंकि कोई भी काम है ना वो यकदम से हम बड़े स्टेज से नहीं शुरू कर सकते, उसको हम छोटे स्टेज से शुरू करेंगे। ये तो मुझे भी पता है, सबको पता है, आपके दोस्त भी एग्री करेंगे आपकी बातों से। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को शुरू करना है तो आप उसको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का इंतज़ार करेंगे, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करेंगे कि नहीं, या फिर उठ जाएंगे, पहला कदम उठाएंगे? नहीं, सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा और ख़ुद भी यही मैं अडॉप्ट करता हूं कि हमें पहले किसी इदारे में कोई जॉब करनी चाहिए। उससे ये होगा कि हमें उससे काफ़ी तजुर्बा हासिल करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। कोई भी चीज़ है, हम अगर MBBS भी कर सकते हैं ना, कर लेते हैं, तो उसमें अगर हमारे पास आप चाहेंगे कि आप कहीं ना कहीं किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जाके पहले तजुर्बा हासिल करें और किसी होटल में मैनेजमेंट के लिए या व्हाटएवर जो भी इनके इंटरेस्ट की बात है, और उसके बाद फिर अपने काम को आगे शुरू करें ताकि गलती का इम्कान कम से कम हो। बिल्कुल ऐसा ही है। सही हो गया। अच्छा, क्या शेयर करना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा आज अपने दोस्तों को, अपने जेंजिस को, यंगस्टर्स को क्या बताएंगे? कोई शेर, कोई गाना? जी मैं शेर सुना देता हूँ। सुनाइए। पहली गल है तैनू दिल ना देंदे, जे दिल दिता फिर ढिल ना देंदे, जेड़ा तू किता कोई होर च करदा, कसम खुदा दी छेल ना देंदे। अच्छा, कसम खुदा दी छेल ना देंदे। सही हो गया। चलें जनाब, इतना भी अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। बस अब बढ़ेंगे अपने सवाल की जानिब और देखेंगे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल को गौर से सुनेगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सो माय क्वेश्चन इज, नहर में 3 लोग नहा रहे हैं, 2 के बाल तो गीले हो गए लेकिन तीसरे के नहीं, क्या वजह है? 2 के बाल गीले हो गए, तीसरे के नहीं हो गए। काम तो तीनों ने किया, मतलब नहाया है। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए, क्या हो सकता है? आप बताइए क्या हो सकता है। हम तो नहीं जानते, अभी हम जानते हैं, बताएंगे नहीं हम। ऐसा क्या हो सकता है कि 3 लोग नहा रहे हैं, 2 के बाल गीले हो गए, 1 के नहीं हुए? हाँ, आपके किचन में एक शेफ काम कर रहे हैं ना, मतलब चलें, मैं तो आपको समझाने लगी थी कि अगर आपके काम में हेरा फेरी होने लग गई और अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे आप अपने काम में? एंजल। चलिए, क्या चीज़? एंजल फरिश्ता। नहीं, मुझे अब आप ये बताइए, हमें तो आपसे इसलिए कह रही थी कि अगर आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कल को अपने काम को कैसे संभालेंगे? क्यों? दिमाग तो इस्तेमाल किया, लेकिन वो चले मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। एंजल बताया तो है कि गलत है आंसर। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में बहुत छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का मिलवाएंगे आपके अमेजिंग से दोस्तों से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। वेलकम बैक। UMT में मौजूद हैं और आपको आपके दोस्तों से मिलवा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने हमसे ब्रेक पे जाने से पहले भी बात की और आप भी बहुत ही इम्पेशेंट होकर वेट कर रहे होंगे कि जल्दी से ब्रेक ख़त्म हो और आपको आपके नए दोस्तों से मिलवाइए। और आइए मेरे साथ, अब आपको मिलवाने लगे हैं आपके बाकी के दोस्तों से। क्या नाम है आपका? उड़वा बलोच। वाह, उड़वा 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 उड़वा। जी बिल्कुल। रे है या अड़े है? रे है। अड़े है? नहीं, रे है। अड़े है। अरे भाई, शी इज क्यूट। वेल, क्या करती हैं आप उर्वा? मैं फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। BS स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स खेलती हूँ। क्या स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? बास्केटबॉल और बास्केटबॉल खेलती हैं और एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। वाह भाई, ये तो एथलीट है। क्या क्या कुछ कर लेता है एक एथलेटिक? जो एथलेटिक है ना, वो हर किस्म की गेम कर सकता है क्योंकि उसकी स्पीड और उसका स्टेमिना बहुत होता है। कितनी देर तक आप तेज भाग सकती हैं? इतनी भी नहीं, लेकिन बस अच्छा भाग लेती हूँ। मतलब एक चीते से तेज भाग सकती हैं? नहीं। अरे क्यों नहीं? पता नहीं। अरे नहीं। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए आप कितनी देर तक तेज भाग सकती हैं? मैं ज़्यादा भाग सकती हूँ, बस इतना पता है। तब पता है कि अगर मेरे कंपटीशन में लोग हैं तो मैं उनसे आगे बढ़ सकती हूँ।
जब से शुरू से ही स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी, गिरी भी, चोटें भी लगी, घुट्टे भी जख्मी हुए, क्या क्या हुआ? जी बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी और मैं 9th क्लास से खेल रही हूँ और बहुत ही चोटें लगी, आंख स्वेल हुई, बट मैंने अपनी गेम्स में हार नहीं मानी, मैं आगे बढ़ती थोड़ा नहीं, बस ये खेलते रहना है। हाँ जी। चोटें लगती हैं, लगती रहे, हाँ जी, कोई मसला नहीं, कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं क्योंकि जीतना क्या बात है ना, कि देखिए जीतना तो है ना, अपनी चोटों का भी इन्होंने परवाह नहीं करनी है और बढ़ते रहना, खेलते रहना। क्या सोच के रखा है, कौन से गेम्स में अपने आप को लेके बढ़ना है आगे? कोई खास किस्म का स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल ही या कुछ और? बास्केटबॉल मेरा यानी कि जो मेन है ना गेम वो बास्केटबॉल है और आगे इंशाल्लाह बास्केटबॉल के लेके चलना है। आगे भी बास्केटबॉल को ही लेके चलना है? हाँ जी। क्यों बास्केटबॉल ही क्यों? देखिए पता नहीं जो उससे लगा हुआ है एक। बहुत खेला और इसी में बस अपने आप को समझ लिया कि हाँ ये मुझे अच्छा आ गया। हाँ जी जी बिल्कुल। नाइस, वेरी गुड। आर्चरी भी की है कभी आपने? नहीं, मौका नहीं मिल सका? मौका नहीं, कभी उससे माइंड ही नहीं गया। माइंड भी नहीं किया? मौका मिला या नहीं मिला ये बताओ? मौका भी नहीं मिला ना। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जिन चीज़ों के मौके मिलते हैं हम उन चीज़ों को तो कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हमें मौका नहीं मिल पाता हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। खैर ये एक महरूमी है हमें, और अगर हम अपनी स्ट्रगल से और अपनी विल से इस पर ओवरकम करने की कोशिश करें, हम कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए इतना आसान भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर या कोई सवाल? सिंगिंग सुनाओ, गाना सुनाइए। सब देख चले। मेरी भीगी वहाँ देखकर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा इतना मेरा। नहीं आप बस कैमरे को देखिए। ओके। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह के जैसे मेरे सपने बिखर के, जाने मन तेरा भी किसी के मिलन को, जाना अपना खैर तू भी तर ले, हाँ मेरी भीगी भीगी सी। Awesome, very nice. So I have a question for you. Let's see अब आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। एक दफ़ा दोबारा अपना नाम लीजिए। उर्वा। अरे उर्वा नहीं, उर्वा। वेल सो उर्वा, मेरा सवाल है, मुझे ये बताओ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खाने से पहले तो ग्रीन कलर की है, खाने के बाद वो रेड कलर की हो जाती है? रेड कलर की हो जाती है? हाँ। पान। हमने इधर उधर क्यों देखा? हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? एहसन। एहसन, टेल मी योर फुल नेम। एहसन मुर्तज़ा। एहसन मुर्तज़ा, क्या करते हैं आप? मैं BSIR का स्टूडेंट हूँ। BSIR क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस है। प्लीज ये जो टर्म है ये दैट स्टैंड्स फॉर? बैचलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। बैचलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस करके क्या करेंगे? मैं इंशाल्लाह आगे जर्नलिस्ट बनूंगा। जर्नलिस्ट क्यों? क्योंकि मेरी ज़ुबान बहुत अच्छी चलती है, तो इस वजह से। समझते हैं कि जिनकी ज़बान अच्छी चलती है वही जर्नलिस्ट होता है? नहीं, काफ़ी हद तक जो इंटेलिजेंट होते हैं वो भी जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो और भी बहुत से लोग हैं, साइंटिस्ट भी हैं, लॉयर्स भी हैं, पायलट्स भी हैं, फार्मर्स भी हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मेरा इंटरेस्ट भी इस चीज़ में, मीडिया में है, तो इसलिए इनका जो इंटरेस्ट है वो मीडिया में है और इसी वजह से इन्होंने जर्नलिज्म को चूज़ किया। पाकिस्तान में रहकर या पाकिस्तान से बाहर जाकर? बाहर जाके पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, जर्नलिज्म भी बाहर करना है इंशाल्लाह। डेस्पिरेशन हमारी यूथ हमें ये कहती है पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा है। अगर हम अपने हमसाया ममालिक से, अपने हमसाया मुल्क से अपने आप को कम्पीट करने की कोशिश करें, समझते हैं हम कंपटीशन में भी खड़े होने के अहल हैं? नहीं, कंपटीशन खुद से करो क्योंकि आप ही सबसे बड़े अपने कॉम्पिटिशन। हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का कंपटीशन अगर हम अपने हमसाया मुल्क के साथ करते हैं तो आप समझते हैं कि हम इस अहल हैं कि हम उसके मुकाबले में खड़े हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी में, फूड में, साइंस में, मईशत में? राइट नाउ वी आर नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग, तो इसलिए हमें खुद को पहले बेहतर करना पड़ेगा, फिर ही कुछ हो सकता है। तो इस वक्त तो हम इस मतलब अहल नहीं है कि हम उनके मुकाबले में खड़े हो सकें। अभी तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या समझते हैं कब तक जाएगा पाकिस्तान पे चांद? पाकिस्तान पे चांद तब जाएगा जब हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे। पाकिस्तान पे चांद तभी जाएगा जब बच्चों के बच्चे हो जाएंगे। तो समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। वेल, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? मैं सॉन्ग सुनाऊंगा। सुनाइए। कैन यू? I can hold it for you. ओके। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता,
जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर लुआ तेरे हवाले कर दिया। That was amazing. That was amazing. Takes a lot of courage to sing and stand in front of the camera and so many people around. जो दोस्त भी हैं और बहुत सारे और भी हैं. सिंगर भी हूँ मैं, गिटारिस्ट भी हूँ। Amazing. ये तो कॉम्प्लीमेंट करेगा कि आपकी पर्सनालिटी को और आपके करियर को भी, आपकी लाइफ को भी। Well, I have a question for you. Let's see, एहसन, हमारे सवाल का जवाब आता है, यानी सवाल को गौर से सुनिएगा। मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं आती। जर्नलिस्ट है ना, फटने वाली बातें करते हैं इनसे। अच्छा, दिल कि फटने की आवाज़ नहीं, मैं कहती हूँ आती है। नहीं, मेरा दिल फटा था तो आवाज़ नहीं आई थी। मेरा दिल फटा था तो आवाज़ नहीं आती। भाई बहस नहीं है, साफ़ी से बहस नहीं करें, ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा आपके जाने से ज़रूरत है गिफ्ट हैम्पर, ऐसे आपको याद दिलाता रहेगा हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे फ़न से बप्पू वो सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। वैसे आज तो फ़न कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि हमारे सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग थे और हमें जो जवाब मिले वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। बात ये होती है कि आपको अपने आप को एक पॉइंट पर रखना है, और अगर आप का डायरेक्शन कहीं और जाता है या आपका फोकस कहीं और जाता है तो वहाँ से आप अपने जवाब तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो किसी भी कन्फ्यूजन के बगैर और किसी भी किस्म की घबराहट के बगैर अपने दिमाग को एक ही जगह पे मुंजमद करके अगर आप सोचते रहेंगे तो जवाब तक पहुंचना ज़्यादा आसान होगा। सही जवाब जिन्होंने दिए उन्होंने जीते गिफ्ट हैम्पर्स, और जिन्होंने सही जवाब नहीं दिए उन्होंने यहाँ से एक एक्सपीरियंस गेन किया, और वो एक्सपीरियंस ये था कि हमने जो एफ़र्ट की वो हमें किसी और डायरेक्शन में करनी चाहिए थी। माई क्वेश्चन इज़, जो आज हमने आपके दोस्तों के साथ किया, उसका पहला सवाल, वो क्या है जो खाने से पहले ग्रीन है और खाने के बाद लाल रंग का हो जाता है? सो दैट इज़ पान, जो खाने से पहले तो सब्ज़ रंग का है लेकिन खाने के बाद वो सुर्ख रंग का हो जाता है। और एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो बाकी तो सफ़ेद है लेकिन उसका हेड या उसका टेल ग्रीन कलर का होता है, तो वो एक सब्ज़ी है जिसे हम मूली कहते हैं। और एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सा रूम है जिसका कोई भी दरवाज़ा नहीं होता, तो वो रूम है मशरूम। और आखिरी सवाल जो हमारे दोस्तों से था वो ये था कि 3 लोग अगर नहर में नहा रहे हैं, 2 के बाल तो हो गए गीले, 1 के बाल गीले नहीं हुए, अब वजह क्या है कि गीले। अब बहुत सारे दोस्तों से हमने ये सवाल किया और किसी भी दोस्त ने हमें इसका जवाब नहीं दिया, तो इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। और इसका जवाब ये है, वो वजह थी कि उसके बाल नहीं थे। अब जिसके बाल होंगे तो वही गीले होंगे ना, जिसके बाल ही नहीं उसके बाल गीले कैसे होंगे? अगर हम अपने आप को किसी और डायरेक्शन में ले जाकर सोचना शुरू करते हैं तो हमें जवाब मिल ही जाता है। हमें सिर्फ एक लाइन से हटने की देर होती है, और अगर हम एक ख़ास लाइन में ही बढ़ते जाते हैं तो हम बहुत सारी और चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। सो अगेन, इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में बढ़ते रहिए, आपके साथ जो कामयाबियाँ भी चलती रहें और आपको बहुत सारी जो है अचीवमेंट्स भी मिलती रहें। जिस सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। कमेंट सेक्शन में जाइए, हमसे बात कीजिए, बताइए आपको क्या अच्छा लगा, कहाँ आप हमें देखना चाहते हैं, और भी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में और कौन से अमेजिंग नए दोस्तों के साथ, और भी किन किन मार्केट प्लेसेस में हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपके कमेंट्स को भी ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। सर्च बार में टाइप करें ना भूलिएगा City 42, हम और आप। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।